Yes, Navjot, my dear. So we are trying to finish our blocking. ब्लॉकिंग प्लस वीक चल रहा है ये, जिसमें हम ब्लॉकिंग को फाइन ट्यून कर रहे हैं, उसमें एक उसको तराश रहे हैं अच्छे से. ठीक है जी, ये ब्लॉकिंग प्लस का पहला रिव्यू है. एक बार हम प्ले करते हैं. पहले ऑडियो बंद करता हूँ. मैंने तेरे को आइडिया दिया था कि पीछे हंसी की आवाज़ दे, और अच्छा तूने इसको इंक्लूड किया है. उसके बिना पहले देखते हैं. ऑलराइट, एक बार ऑडियो के साथ प्ले कर लेते हैं. ओके, गुड, बढ़िया. चलो अब हम देखते हैं इसमें हम क्या ठीक कर सकते हैं और क्या गड़बड़ है अभी. चलो जी, शुरू करते हैं. सबसे पहले तो डियर, हम पहला पोर्शन लेते हैं जब वो पहली हंसी हंसा. इसमें ना, वैसे तेरे इनिशियल वीडियो रेफरेंस में भी था, जो मैंने पहले भी जिक्र किया था, थोड़ा स्लो मोशन लग रहा है जब वो हंस रहा है. मूवमेंट हमने डिफाइन कर दी कि कैसी होनी चाहिए. मैं वैसे ही बैठूं जैसे तेरा कैरेक्टर बैठा है, राइट साइड नियर द फ्रेम. ओके, तो उसमें हमने डिफाइन करने के लिए वीडियो रेफरेंस को थोड़ा स्लो किया था ताकि हॉच पॉच ना हो जाए. लेकिन अभी अगर प्ले करें तो उसका एक्सप्रेशन ना बहुत, जिसको बोलें जेस्चर ऑफ मूवमेंट जो है, उसका मीनिंग थोड़ा डिफरेंट लग रहा है बिकॉज ऑफ स्लो मोशन फीलिंग. तो हल्का हल्का तेज़ कर देना चाहिए. अगर हम आवाज़ के साथ सुने तो लगेगा भी कि आवाज़ की मूवमेंट तेज़ चल रही है और बॉडी पीछे रह रही है. वो स्लो मोशन में चल रहा है. तो हल्का तेज़. और मैंने तेरे को ब्रेक डाउन डालने के लिए ज़रूर बोला था. पहले सिर्फ एक्सट्रीम्स थे, पर मुझे लग रहा है तूने ज़्यादा ही फ्रेम्स डाल दिए कुछ. यानी अगर मैं यहाँ नेक्स्ट करके देखूँ, हर 2 फ्रेम के बाद फ्रेम है, तो बड़ी स्प्लाइंड फील दे रहा है यार ये बहुत ज़्यादा फ्रेम्स है. इतने भी नहीं चाहिए हमें. ऊपर नीचे ऐसा बीच का ब्रेक डाउन, या ऊपर नीचे में हेड का ओवरलैप ठीक से आया हो, तो खाली ऊपर नीचे वाले पोज ही काफ़ी हैं इस स्टेज में. क्योंकि अब तेरे को जैसे टाइमिंग को हिलाना है ना, जितने ज़्यादा फ्रेम होते हैं उतने पंगे पड़ते हैं. अभी अगर सिर्फ ऊपर और नीचे का फ्रेम होता और हेड का ठीक से ओवरलैप होता, तो वो टाइमिंग डिसाइड करना आसान था, बड़ी इजीली हम मूव कर लेते. एनीवेज, अभी भी तो बीच में जो ज़रूरी नहीं है उनको हटा सकता है. हमको ये वाली मोशन के लिए हमें सिर्फ ऊपर नीचे का चाहिए और थोड़ा ओवरलैप चाहिए. बहुत ज़रूरत है तो बीच में कोई एक ब्रेक डाउन. अभी बहुत ज़्यादा हो गए. ठीक है, स्प्लाइंड फीलिंग दे रहा है पूरा. और मैं इसमें एक रिकमेंड करूँगा, इसकी गर्दन ना वो ऐसे है जो शुरू के बच्चे तकरीबन गलती कर जाते हैं. हमारी नेचुरल जो गर्दन है उसका जो डायरेक्शन है आगे होती है, आगे को है. यानी कि ऐसे नहीं है, पर गर्दन ऐसे है तो नॉर्मल होती है. दूसरी बात, जब वो हंस रहा है तो हंसने का एक्सप्रेशन ज़्यादा अच्छा आता है अगर बंदा गर्दन झुकाए. है ना, देख, अगर मैं हंस रहा हूँ तो गर्दन नीचे होती है. ये चाहिए हमें. राइट. अभी इसकी गर्दन नकली है एकदम, जैसे रिग था ना वैसी की वैसी है. रिग में तो उन्होंने वैसी ही एक शेप दी होती है, उसके बाद हम नॉर्मल स्टैंडिंग स्टांस या सिटिंग स्टांस के लिए उसको ट्विक करते हैं, तब वो सीधा लगता है. अभी वो नकली लग रहा है. उसकी गर्दन पाइप की तरफ ऐसे हुई है. तो ये एक्सप्रेशन ज़्यादा अच्छा देगा जब वो गर्दन ऐसे होती है. ओके, तो पहली बात तो वो हो गई, थोड़ा स्लो मोशन फील दे रहा है और बीच के कुछ फ्रेम हटाने हैं हमने. अच्छा, ये मैंने जो पहले भी जिक्र किया था, जो पीछे जाता है तो हो बड़ी क्विकली अपना सिर फेंकता हुआ लगता है पीछे. ऐसी फीलिंग आती है उसने उठा के मारा.
वो उठा के मारना पीछे वो ठीक नहीं लग रहा। हो, या तो टाइम दे उसको। और मुझे एग्जैक्टली उसमें ना, जैसे हमने 3 बार तो सोचा था, तीसरा मुझे दिखाई नहीं दे रहा। देख, ये 1 2, उसके बाद ऐसे लग रहा है जैसे 2 बार उसने किया, जैसे हो ऐसे लग रहा। तो तीसरे को टाइम दिया जा सकता है, 2, फिर तीसरी बार, फिर एक और, उसमें फिर गर्दन को भी टाइम मिल जाएगा पीछे जाने का, अगर ले जानी ही है। अभी टाइम नहीं मिल रहा उसको, ठा करके टूट रही है गर्दन पीछे। ठीक है, ये तीसरा एक्सप्रेशन ओके है। सिर्फ मुझे एक कंसर्न है कि उसका जो टॉर्सो पोर्शन है ना, ये अपर टॉर्सो पोर्शन, ये बाद में कहीं जर्की तो नहीं हो रहा, वो तू देख लेना। जब वहाँ से वो यहाँ को आना चाह रहा है तो 1 2, ये मूवमेंट मुझे लग रहा है कहीं जर्क क्रिएट ना करे, यानी 1 2 नहीं, यहाँ से 1 2 3, ठीक है, समझ गया ना। ये देख, ये झटके वाली मूवमेंट है जब वो टर्न कर रहा है इधर से, अलाइंड नहीं है वो स्पेसिफिकली। ये 1, ये, अरे कहाँ घूम गया, रुक जा यार, ढूंढना मुश्किल हो रहा है इसमें, नेक्स्ट बार बैक ठीक से नहीं हो रहा। ये 1 नहीं हुआ, सॉरी, एक सेकेंड, यहाँ कहीं है यार, यही है शायद। वन 2 3, ठीक है, तो वो अलाइंड सा नहीं लग रहा। अच्छा, इतनी चीज़ें ठीक कर लेते हैं हम। अब असली ब्लेंडर जो है वो है तेरे जंप में, जो मैं 2-3 रिव्यूज़ में डिस्कस कर रहा था। मुझे लग रहा था तू अपने आप में उसको हैंडल कर लेगा, पर नहीं, बहुत बुरे हाल हैं इसमें। इसको ठीक करने के लिए हमें ड्राइंग करनी पड़ेगी, समझाना पड़ेगा मुझे। तो लेट अस गो इनटू दिस सॉफ्टवेयर एंड लेट अस डू समथिंग। देख भाई नवजोत काके, जब उसने जंप लेनी है काके, तो अब देख फंडा क्या हो रहा है। उसने जंप लेके जिस जगह जाना है, जिस तरफ जाना है, तो पहली बात तो उसकी सारी जो लाइन ऑफ एक्शन जिस पाथ पे होना चाहिए, वो पाथ एक ही तरफ ले जाना चाहिए ना। देखिए यहाँ से वो इधर जा रहा है, फिर उधर जा रहा है, ये क्या हो रहा है, लेफ्ट राइट क्या झटके लग रहे हैं। उसने यहाँ से अगर छलांग लगानी है यहाँ तक, यार इतना तो बेसिक है कि अब मैं तेरे को थोड़ा सा डांट रहा हूँ क्योंकि ये पोर्शन हम मैकेनिक्स में कर चुके हैं, तो ठीक है, हमने एडवांस वाला मिस किया है, लेकिन जितना मैकेनिक्स किया है उसमें कवर अंडरस्टैंडिंग आ जानी चाहिए। ये वीकनेस एक्टिंग के टाइम में आ जाए तो पंगा हो जाता है। उसने जब शूट किया यहाँ से, तो वी वुड लाइक टू हैव अ मूवमेंट इन दिस, विद इन दिस पाथ ना। जिस तरफ भी उसने शूट करना है सब कुछ उसी के थ्रू बॉडी को जाना चाहिए ना। तो पहली बात तो मुझे ये रॉन्ग लग रहा है, इधर जा रहा है वो, उसका उसने जाना तो इधर है, अगर तो सब कुछ इसी के थ्रू होना चाहिए था। पिछले फ्रेम में भी यहीं कहीं हेड होना चाहिए था, यहीं कहीं बॉडी होनी चाहिए थी। तो जो भी उसने रिएक्ट किया यहाँ से, यहीं से वो ऊपर तक पहुँचा। जब ऊपर पहुँचा तो ऊपर पहुँच के हेड एक जगह पहुँचा, ठीक है, फिर बॉडी ने आके स्क्वॉश पोजीशन ली,
समथिंग लाइक दिस, वट एवर, जस्ट ड्राइंग रफ। अभी मेरा पेन टैब का पेन प्रेशर नहीं चल रहा है आज, तो आई एम ड्राइंग वट एवर आई कैन। तो सॉरी, नेक्स्ट टाइम भी बनाना चाहिए था। एनीवेज, तो ये समझ में आया ना, ये अगर स्ट्रेच्ड है, उसके बाद ऊपर कहीं स्क्वॉश हो रहा है, उसके बाद आई शुड गेट सम, ऊपर पहुंचने के बाद आई शुड गेट अ फ्रेम ऑफ कमिंग डाउन अगेन इन दिस डायरेक्शन, और जहाँ पे भी उसने फिर लैंड होना है, तो आई शुड गेट अ स्ट्रेच विद इन दिस पाइप और विद इन दिस डायरेक्शन। उसको इसी डायरेक्शन पे वापस आना, जैसे इससे गया वो ऊपर, हेड स्टेशनरी रहा, ऑलमोस्ट स्टेशनरी रहा, जिसने संभाला ऊपर वाली पोजीशन को, बिल्कुल भी पिंड नहीं हो सकता, लेकिन वो यहाँ से शूट किया। ऊपर जाके जब हमें स्क्वॉश मिला, देख हम जर्क्स नहीं क्रिएट करते ना, एनिमेशन में कनेक्शन चाहिए होता है ना, हमें आर्क्स पे मूव करता हुआ दिखना चाहिए ना फ्लो में। तो फ्लो कहाँ है तेरे उसमें, सब टूटा पड़ा है। ये क्या हो रहा है यहाँ के बाद? ओके, तुझे लगा स्क्वॉश बहुत ज़्यादा करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो तूने बहुत भयंकर स्क्वॉश कर दिया। इतना स्क्वॉश की ज़रूरत नहीं है, इतना कार्टूनी भी नहीं है। अब हम इतने डिज़ाइंड लेवल अभी अटैम्प्ट नहीं करेंगे, धीरे धीरे पंगा लेंगे, पहले रियलिटी को टैकल कर लें। यहाँ से समथिंग लाइक दिस कुड हैव बीन गुड। उसके बाद जब नीचे आना है उसने, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ से वहाँ कहाँ चला गया? उसने अगर यहाँ से यहाँ नीचे आना है, तो इसी के थ्रू, इसी में ही स्ट्रेच दिखेगा। यहाँ हेड, फिर यहाँ बॉडी, वो स्ट्रेच होके यहाँ आना चाह रही है ना बॉडी, वहाँ कहाँ जा रही है? वो सिर कहाँ चला गया, वो सब कुछ कहाँ चला गया? तो इसी के थ्रू उसने नीचे ट्रेवल करना है। अगर यहाँ लैंड करवाना था तो वही है, फिर पाइप भी उसका यहाँ तक इसी तरफ होना चाहिए। इट कुड बी समवेयर हियर ओनली, यहाँ कहीं पे। तो इसके थ्रू स्ट्रेच करता हुआ ही शुड कम, उसका पेल्विस यहाँ लैंड होना चाहिए, और वहाँ हिट करके आई शुड मे बी गेट द स्क्वॉश और वट एवर द फाइनल पोजेस। बट द मेन एजेंडा इज़ कि भैया हमें उन सब पोजेस को कनेक्ट करना है आपस में। वो इसी के थ्रू स्ट्रेच हो रहा है, ऊपर जाके फिर स्क्वॉश हो रहा है, फिर स्क्वॉश होके फिर स्ट्रेच इस पाइप के थ्रू हो रहा है। तो यहीं पे स्ट्रेच बंदा दिखना चाहिए, यहाँ लेग्स आ रही हैं, व्हाटएवर, ठीक है। और ये स्ट्रेच तो ठीक है, तूने लेग के साथ कर दिया, वो पहले कमेंट था वो अब ठीक है। बट ये फ्लो है जो मेन एजेंडा था, तो इसको ठीक कर दे यार। बहुत मुझे इसको देख के घबराहट हो रही है, क्योंकि 2 बार हो गया ये वाली चीज़ को तुझे ठीक करना है। देख अभी देख लास्ट वाला पोर्शन का क्या सत्यानाश हो रहा है। वो देख के तो झटके मार मार के जा रहा है, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा आंख को। क्या किया है ये? यहाँ से देख कहाँ कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है? लेफ्ट से राइट, फिर उधर, फिर उधर, फिर उधर। सब नॉन एनिमेटेड है, ये इंडिपेंडेंट पोजेज हैं, कोई आपस में कनेक्टेड नहीं है। ठीक है जी, चक दे फट्टे, तगड़ा हो जा। तो वी हैव टू बाय फ्राइडे हमें बिल्कुल ठीक ब्लॉकिंग चाहिए। ब्लॉकिंग प्लस हमारे पास स्कोप नहीं रह गया, ऑलरेडी लेट। अब हमें परसों तक ब्लॉकिंग प्लस को पूरी तरह से साफ एकदम, मेरे को कोई गलती दिखनी नहीं चाहिए। चलो फोकस, कुछ पूछना हो पूछ लेना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, बेटर रहता है। कोई पंगे में मेरे ख्याल से अभी के रिव्यूज़ में सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं मैंने। फ्राइडे को कोई बिल्कुल थोड़ी सी 10% 5% रह जाएगी, विल डू इट। ऑलराइट, बाय, टेक केयर।